हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि हम आज किस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि मुझे जो ऑनलाइन से ऑर्डर्स आते हैं तो उन्हें मैं कैसे प्रोसेस करती हूँ, कैसे उन्हें मैं डिटेल करती हूँ और किस तरह से मैं उसमें पूरी अपनी अटेंशन देती हूँ। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उन्होंने जो इमेज देखी है, जो डिटेल्स पढ़ी हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, मैं वही प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। तो इसलिए मैं आज इसी टॉपिक पर आपसे वीडियो शेयर करने वाली हूं। तो मुझे वाइट कुर्ती फ्रॉक का ऑर्डर आया है क्रेप फैब्रिक में। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्रेप फैब्रिक लिया है। वाइट कुर्ती फ्रॉक का ऑर्डर आया है। ये पूरा 3 मीटर फैब्रिक है जो मैं घेर के लिए यूज़ करूँगी। नीचे जो घेर बनाएंगे उसके लिए यूज़ करेंगे। ये 3 मीटर फैब्रिक है। घेर ताकि अच्छा आ जाए, इसका पूरा 3 मीटर फैब्रिक यहाँ पर हम घेर में यूज़ करने वाले हैं। और छोटी छोटी सी सिंपल वन साइडेड प्लेट्स के थ्रू ये घेर बनेगी, क्योंकि मैंने वही इमेज प्रोवाइड की है ऑनलाइन में, तो इसलिए मैं वैसे ही प्लीटेड फ्रॉक बनाऊंगी। अब यहाँ स्लीव्स और अपर पार्ट के लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम यहाँ 4 फोल्ड करेंगे। मुझे जिस साइज़ का ऑर्डर आता है उस साइज़ के अकॉर्डिंग मैं करेंटली स्टिच करती हूँ। अगर रेडी होता है, ऑलरेडी पहले से रेडी होता है, तो मैं सिर्फ पैक करती हूँ और शिप कर देती हूँ। और जैसा कि इस कुर्ती फ्रॉक का जो था एल साइज़ में आई है, ये मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैं अब इसे स्टिच करने जा रही हूँ और इसी का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एल साइज़ में आई है, दैट मीन्स कि 40 चेस्ट होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर 10.5 इंचेस है 4 फोल्ड में, मतलब 40 साइज़ के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा स्टिचिंग होने के बाद। बट फिर भी मैं 40 साइज़ जो भी साइज़ आता है तो मैं उस साइज़ से लगभग 1 इंच से ज़्यादा का मार्जिन मैं इन साइड में देती हूँ। डबल ट्रिपल स्टिचिंग भी प्रोवाइड करती हूँ। डबल तो होती है, कभी कभी मैं ट्रिपल स्टिचिंग भी इन साइड में प्रोवाइड करती हूँ, जिससे कस्टमर्स को थोड़ी लूजिंग करनी हो तो वो ईज़िली कर सके। जैसा मैं बुटीक में अपने ऑफलाइन कस्टमर्स के लिए स्टिच करती हूँ विथ मार्जिन, वैसा ही मैं ऑनलाइन के लिए भी स्टिच करती हूँ। तो यहाँ पर मैं 11.5 इंचेस पर मार्क करूँगी। ये आप देख सकते हैं टोटल 11.5 इंचेस से भी ज़्यादा है। ये पूरा फैब्रिक ले लूँगी। और बट जो कुर्ती मैं रेडी करूँगी वो कुर्ती मैं 40 साइज़ के अकॉर्डिंग ही रेडी करूँगी। एल साइज़ दैट मीन्स 40 चेस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं इस कुर्ती को रेडी करूँगी। फिटिंग मैं 40 पर डालूँगी। इन साइड में डबल ट्रिपल स्टिचिंग करके मैं मार्जिन प्रोवाइड करूँगी। अब यहाँ पर मुझे जो फ्रंट और बैक नेक है, तो ऑनलाइन में जो मैंने कुर्ती प्रोवाइड की है उसमें 6 इंचेस फ्रंट और बैक दोनों नेक की 6 इंचेस पर नेक की डीपनेस है, तो मैं यहाँ पर 6.5 इंचेस पर नेक की डीपनेस कट करूँगी। और नेक की जो विड्थ है वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 इंचेस पर, और नेक की जो डीपनेस है वो मैं यहाँ 6.5 इंचेस पर ले लूँगी। और दोनों ही साइड में ये राउंड शेप में है, तो यहाँ पर राउंड शेप कर। अब यहाँ पर हम शोल्डर्स लेंगे। शोल्डर में यहाँ पर 4 इंचेस पर लूँगी। स्टिच होने के बाद ये लगभग 3.5 इंचेस पर रेडी आ जाएगा और इसे हाफ इंच का हम शोल्डर डाउन करेंगे। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा मार्किंग मेरी। ये देखिए, ये नेक की डीपनेस है, ये शोल्डर है, और यहाँ से मैं ये जो आर्म होल है वो 7 इंचेस पर मार्क करूँगी और इसे आर्म होल की गोलाई दे दूँगी। अभी यहाँ पर सिर्फ बैक आर्म होल की गोलाई दे रहे हैं, फ्रंट का हम फ्रंट के साथ देंगे। वेस्ट की साइड में हम चेस्ट के अकॉर्डिंग 1 इंच कम फिटिंग लेंगे, ओनली 1 इंच, क्योंकि मुझे अंदर में मार्जिन प्रोवाइड करना है। और फिर उसके बाद हम
इसे चेस्ट से मिला देंगे। इस तरह से मैं अपने ऑनलाइन ऑर्डर्स को प्रोसीड करती हूँ। ये देखिए, ये हो गया। और अभी यहाँ पर हमें अपर पार्ट की लेंथ लेनी है, तो अपर पार्ट की टोटल लेंथ हम यहाँ पर 16 इंचेस कट करने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा मार्किंग। यहाँ पर 16 इंचेस पर मैंने अपर पार्ट की जो टोटल लेंथ है वो मार्क कर ली है। अब हम इसे कट करें। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा अपर पार्ट कट हो गया है। ये नेक है, शोल्डर, आर्म होल। ये 1/2 इंच का शोल्डर डाउन कर दिया। इस तरह से अपर पार्ट की कटिंग हो गई है। और जो हमने 3 मीटर फैब्रिक अलग से रखा है, उसमें फ्रंट और बैक में अलग अलग सेपरेटली हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे और स्टिच करेंगे। अब हम कट करते हैं स्लीव्स के लिए। यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग के लिए 1 मीटर टोटल फैब्रिक मैंने यहाँ लिया था अपर पार्ट और स्लीव्स के लिए। स्लीव की जो टोटल लेंथ रखनी है वो रखनी है हमें 13 इंचेस, और यहाँ पर 14 इंचेस का लेफ्ट ओवर फैब्रिक है। अगर ये कम पड़ता तो मैं इसे अलग से ले लेती। और यहाँ पर आर्म होल जैसा हमने अपर पार्ट में किया है उसके अकॉर्डिंग आर्म होल ले लेंगे। और उसके बाद वहाँ से ऊपर से मैं 2.5 इंचेस नीचे की साइड में मार्क करूँगी और आर्म होल की गोलाई दे दूँगी। इस तरह से आर्म होल की गोलाई कर देंगे और अब इसे कट। ये देखिए नीचे की फिटिंग। यहाँ पर एल साइज में मैं नीचे की फिटिंग रखती हूँ 6 इंचेस पर, और प्लस उसमें मैं 1.5 इंच का मार्जिन दे करके 7.5 इंचेस पर मैं इसे कट करूँगी। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। और यहाँ पर अभी स्लीव्स में फ्रंट की गोलाई दे देंगे। तो इसका 2 लेयर पकड़ के हम यहाँ पर स्लीव्स की गोलाई देने वाले हैं। इस तरह से हमने स्लीव्स की गोलाई दे दी। सेंटर में कट लगा देंगे जिससे हम शोल्डर के पास से स्टिच करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कुर्ती फ्रॉक कुछ इस तरह से स्लीव्स के साथ अटैच होगी। और साथ ही में यहाँ वेस्ट साइज में हम फिटिंग लगाने के बाद ये वाले फैब्रिक का छोटी छोटी प्लेट्स डालकर इसका फ्लेयर तैयार करेंगे। और नेक लाइन की जो फिनिशिंग है वो हम स्ट्रिप से करेंगे और एबी स्ट्रिप से। तो अब मैं इसे स्टिच करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं ये कैसे स्टिच होता है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में ये आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी, अदरवाइज़ पूरी स्टिचिंग में जो वीडियो है काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर्स को जॉइंट करेंगे। शोल्डर्स जॉइन करने के बाद यहाँ पर हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स को हम यहाँ सेंटर से ही अटैच करेंगे। जैसा मैंने अपने कई वीडियोस में आपको बताया है कि स्लीव्स को जब भी जॉइंट करें सेंटर से जॉइंट करें। ये स्लीव्स में आप देख सकते हैं जो ये सेंटर कट यहाँ मैं लगा रखती हूँ,
तो इस सेंटर कट को हम शोल्डर्स पर रखते हैं, हाफ स्लीव इस साइड एंड देन हाफ उस साइड स्टिच कर लेते हैं। और नीचे के स्लीव्स में हम हाफ इंच की डबल फोल्ड करते हुए सिंपल एक स्टिचिंग ले लेंगे और फिनिशिंग कर लेंगे। कि मैंने शोल्डर्स जॉइन करके स्लीव्स अटैच कर ली है और उसकी हेमिंग भी कर ली है स्लीव्स की। अब यहाँ पर नेकलाइन की फिनिशिंग के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पर मैं ऑरेव स्ट्रिप से नेकलाइन की फिनिशिंग करूँगी, तो ऑरेव स्ट्रिप कट करके मैं नेकलाइन की फिनिशिंग करूँगी। हमने यहाँ पर नेकलाइन की भी फिनिशिंग कर ली है और अब ये जितने भी स्टिचिंग पॉइंट्स हैं उन सब में यहाँ पर मैं करूँगी ओवरलॉकिंग। साथ ही में मैं ओवरलॉकिंग करते जाऊँगी, अपर पार्ट की ओवरलॉकिंग एक साथ हो जाएगी। दैन जो इसका घेर लगाएंगे वेस्ट साइज में ओवरलॉकिंग जॉइंट करने के बाद होगी। तो चलिए इसकी ओवरलॉकिंग कर लेते हैं। ओवरलॉकिंग के लिए मैंने पैटर्न सेलेक्टर चेंज कर दिया है और अब यहाँ पर ओवरलॉकिंग करेंगे। ये मेरी उषा स्टिच मैजिक मशीन है, इसमें मैंने पैटर्न सेलेक्टर को जी पर सेट किया है। स्टिच लेंथ मैंने रखी है 2.5 पे और स्टिच विड्थ है 3.5 पे। ये देखिए कुछ इस तरह की ओवरलॉकिंग इसमें होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी। तो इसी ओवरलॉकिंग का यूज़ करके मैं अपर पार्ट में जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं शोल्डर्स पे स्लीव्स पे मैं सब पे ओवरलॉकिंग कर लूँगी। ओवरलॉकिंग के बाद हम प्लेट्स ऐड करेंगे। ये हमारा फ्रंट पैनल है और ये इसका जो मैंने 3 मीटर फैब्रिक अलग से रखा था उसको हाफ़ कर लिया है और इसी हाफ पार्ट को मैं फ्रंट में प्लेट्स डालूँगी और देन हाफ की बैक में प्लेट्स डालूंगी। दोनों ही प्लेट्स इक्वल होंगी। मैं आपको सिर्फ फ्रंट पैनल में प्लेट्स डालकर दिखा रही हूँ। यहाँ पर मार्जिन हमने 1.5 इंच का रखा है, तो लगभग 1.5 इंच तक हमें स्ट्रेट स्टिचिंग करनी है। बिल्कुल कोई भी प्लेट नहीं डालनी है, दैट मीन्स। अब इसके बाद से हम छोटी छोटी सी प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। सारी प्लेट्स इक्वली होनी चाहिए। पूरे फ्रंट पैनल में हम इसी तरह से देखिए बस छोटी छोटी सी वन साइडेड प्लेट हम ऐड करेंगे इसमें। इसी तरह से हम पूरी प्लेट्स डाल लेंगे और बैक पैनल में भी हम सेम प्लेट्स डालेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों ही पार्ट्स में प्लेट्स ऐड कर दी हैं। ये बैक पैनल है और ये फ्रंट पैनल है और इसमें भी मैंने वेस्ट पर ओवरलॉकिंग कर दी है। अब हमें इसमें फिटिंग लगानी है, तो हम यहाँ पूरी फिटिंग एक साथ ही लेंगे। स्लीव से स्टार्ट करने वाले हैं हम फिटिंग करना और उसके बाद ये साइड की फिटिंग में भी हम ओवरलॉकिंग करेंगे। तो स्लीव्स जैसा कि मैंने आपको बताया था 6 इंचेस पर या 6.5 इंचेस पर मैं फिटिंग रखती हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर फिटिंग डालूँगी। इसमें 6 इंचेस पर मैं इसमें स्लीव्स की फिटिंग ले रही हूँ। डेढ़ इंच का मार्जिन था, तो उसके अकॉर्डिंग ही आर्म होल में भी हम 1.5 इंच के मार्जिन के साथ फिटिंग लेंगे। देन उसके बाद हम 2-3 स्टिचिंग और ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से।
हम फ्लेयर में आएंगे। तो फ्लेयर में हम पूरा बिल्कुल स्ट्रेट स्टिचिंग करेंगे और साइड में करेंगे। बेस के पास तक हम 1.5 इंच की मार्जिन लेंगे। उसके बाद हम पूरी साइड से 1/2 इंच की डिस्टेंस पे साइड से स्टिचिंग करेंगे इस तरह से। और साथ ही में जब ये स्टिचिंग हो जाएगी तो हम ओवरलॉकिंग भी करेंगे। बिल्कुल इसी तरह की फिटिंग। और इसमें जो 1.5 इंच का ये मार्जिन है, ये वाला, इसमें हम 2-3 स्टिचिंग और कर लेंगे और दूसरे साइड भी फिटिंग डाल लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर नीचे की हेमिंग करेंगे। जैसा हमने स्लीव्स में 1/2 इंच का फोल्ड किया है, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर नीचे की भी हेमिंग कर देंगे। फाइनली आप देख सकते हैं कि कुर्ती फ्रॉक बनकर कंप्लीट हो गया है। नेकलाइन की फिनिशिंग हो गई है। यहाँ पर प्लेट्स भी देखिए बहुत ही अच्छे से अटैच हो गई हैं और नीचे की हेमिंग भी हमने यहाँ पर कर ली है जैसे हमने स्लीव्स में हेमिंग की है। इसमें एक छोटी सी डिटेलिंग बची है। हमने जो इमेज प्रोवाइड किया है ऑनलाइन में, उसमें दोनों साइड्स में हमने डोरी अटैच की है विथ रेड टसल्स। तो रेड कलर के फैब्रिक जो लटकन होते हैं, फैब्रिक के जो सिंपल वाले, वो लगाने हैं और डोरी इसमें अटैच करनी है। तो वो मैं आपको अटैच करके, फिर इसमें एक छोटी सी डिटेलिंग बची है, वो अटैच करके मैं आपको वो डिटेलिंग दिखाती हूँ। अब यहाँ मैं डोरी स्टिच करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर वाइट डोरी बना ली है सेम फैब्रिक की, और इस तरह के स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं। एक डोरी में 2 लगने वाले हैं दोनों साइड्स में, तो इसलिए मैंने 4 पीसेस कट किए हैं दोनों डोरी के लिए। इस तरह से फोल्ड करके हम इसमें टसल्स लगा लेंगे। और इसे टर्न कर दें। ये देखिए इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुली लग जाएंगे। दूसरी साइड भी हम सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे। इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में करेंगे। डोरी को यहाँ लगाएंगे, यूँ फोल्ड करेंगे और ये जो कॉर्नर पॉइंट है इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ यूँ फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से दोनों ही साइड्स में हमने अटैच कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हम सेकेंड डोरी में भी करेंगे और इसे हम वेस्ट साइड में स्टिच कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हैंड स्टिचिंग करने वाले हैं। यहाँ पर ये प्लेट्स हैं, नीचे का फ्लेयर है और इसे अब यहाँ पर हम देखिए इस तरह से पकड़ेंगे और ऐसे टाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसे यहाँ पर सिर्फ हैंड स्टिच से टक कर देंगे वेस्ट में। दोनों साइड में हम ऐसा ही करेंगे। अब इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग, लास्ट डिटेलिंग एक बची है, ये है हमारे ब्रांड का टैग। आप देख सकते हैं STFP का टैग है। इस तरह के टैग हमने बनवा के रखे हुए हैं। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो इसका टैग हम लगाते हैं हर एक डिज़ाइन में, हर एक ड्रेस में जो हम खुद ही स्टिच करते हैं सभी में लगाते हैं। ब्लाउजेस में मोस्टली ये साइड्स में लगता है और कुर्तीज़ में ये हम बैक नेक के सेंटर में लगाते हैं। तो यहाँ कुर्ती के बैक नेक का जो सेंटर है उसमें मैं इसे अटैच कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से हमने बैक नेक के सेंटर में इसे अप्लाई कर दिया है और उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स होते हैं उन्हें हम कट कर देते हैं। इस तरह से देखिए हमारी किसी भी ड्रेस में आपको हमारा ब्रांड लोगो ज़रूर मिलेगा। तो अब इसमें फाइनली मैं ये डोरी पार्ट्स अटैच करके इस कुर्ती का फाइनल लुक आपको शो करती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुर्ती फ्रॉक बनकर कंप्लीट हो गई है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन गई है ये पूरी। मैंने इसे आयरन भी कर लिया है। दोनों साइड्स में डोरी भी अटैच कर दी है रेड कलर के टसल्स लगा के, जिससे बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका लुक आ रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी कि किस तरह से मैं अपने ऑनलाइन से आए हुए ऑर्डर्स को प्रोसेस करती हूँ। उसमें अंदर की साइड में मार्जिन भी मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ, जिससे कि कस्टमर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अंदर में मार्जिन होने की वजह से कस्टमर उसे लॉन्ग टर्म तक भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। और डबल ट्रिपल स्टिचेस के साथ इसमें इंटरलॉक ओवरलॉक भी किया होता है। और साथ ही में फैब्रिक सफिशिएंट होता है, जो कभी कम नहीं पड़ने वाला हो। और साथ ही में पूरी फिनिशिंग भी रहती है। तो इस तरह से मैंने स्टिच करके आपको ये शो किया कि किस तरह से मैं अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन करती हूँ, ड्रेसेस को स्टिच करती हूँ। सिंपल सी ड्रेस में भी पूरी फिनिशिंग लेने की कोशिश करती हूँ। और साथ ही में इंटरलॉकिंग भी हर एक ड्रेस में मैं प्रोवाइड करती हूँ। और मार्जिन ब्लाउज़ हो, फ़्रॉक हो, कुर्ती फ़्रॉक हो, कोई से भी ड्रेसेस हों, भले किड्स के कुर्ते भी हों, ऑनलाइन में जो सेल होते हैं, सभी में मैं मार्जिन बहुत ही अच्छे से रखती हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये यूज़फुल लगे वीडियो। मुझे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा अपने ओपिनियंस इस टॉपिक पर। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले वीडियोस में बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स लेके आने वाली हूँ मैं। और इस ड्रेस को ऑनलाइन से आए हुए ऑर्डर को कैसे पैक करती हूँ मैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।